हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.3 मेंसुरेशन क्लास 8 है और चैप्टर 9 न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। तो आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे पहले नंबर क्वेश्चन में दे रखा है गिवन अ सिलेंडर टैंक इन विच सिचुएशन विल यू फाइंड सरफेस एरिया आर या फिर एंड इन विच सिचुएशन वॉल्यूम। हमको ये इस तरीके से फिगर दे रखा है। अगर बुक लेके आप नहीं बैठे, बुक लेके जरूर से बैठिए। ये जो फिगर दे रखा है, क्वेश्चन में बोल रखा है हम किस सिचुएशन में सरफेस एरिया फाइंड करते हैं या फिर किस सिचुएशन में हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं। ये क्वेश्चन में दे रखा है, इस तरीके से टैंक दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए में बोल रखा है टू फिल हाउ मेनी इट्स कैन होल्ड, यानी कि अगर हम इसमें से निकाल के किसी चीज में कुछ भरते हैं तो हम क्या उसमें से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरे पास एक वाटर बोतल है, ट्रांसपेरेंट किसी तरीके से मिला। तो मैं मान ले रहा हूँ ये हमारे पास कंटेनर के अंदर मैं ये भर रहा, ठीक है। तो आप खुद बताइए इसमें मैं क्या फाइंड कर रहा। अभी ये इस टाइम पे मैं मान ले रहा हूँ ये 2 सेंटीमीटर है, मैंने थोड़ा सा और फिल किया और ये बढ़ा 3 सेंटीमीटर में मान ले रहा, या फिर mm में मान लीजिए और बढ़ा, तो और भी इसकी हाइट बढ़ती हुई चली जा रही। तो यानी कि हम यहाँ से देख पा रहे हैं तो वाटर का तो कोई डायमेंशन शेप तो है नहीं, लेकिन जिस शेप में डाले उसका शेप ले रहा है। तो यहाँ से हम वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं, इसकी एरिया बढ़ती हुई चली जा रही है। तो हम यहाँ से क्या फाइंड आउट कर पा रहे हैं, वॉल्यूम। होपफुली आप ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छी तरीके से एक्सपेरिमेंट के साथ समझ पा रहे हैं। यानी हम यहाँ से क्या फाइंड करेंगे, वॉल्यूम फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ से वॉल्यूम। अब आगे बोल रखा है नंबर्स ऑफ सीमेंट बैग रिक्वायर्ड टू इट प्लास्टर। अगर हम इसी फिगर को प्लास्टर करेंगे तो मतलब कि अगर इसी फिगर को प्लास्टर करेंगे तो हम यहाँ से क्या फाइंड आउट कर पाएंगे। जैसा कि मैं मान ले रहा हूँ कि ये है हमारे पास, ठीक है। जब भी हम प्लास्टर करते हैं तो क्या प्लास्टर करते हैं, इसके सरफेस को ही तो प्लास्टर करते हैं। ये तो नहीं कि इसके अंदर एलिमेंट के अंदर यहाँ पे हमने भर दिया सीमेंट, यहाँ पे भर दिया बाजरी भर दिया, तो इससे क्या होगा, ये ब्लॉक हो जाएगा। तो इससे कोई मतलब तो है नहीं। हम क्या करेंगे, बहुत करेंगे अंदर से जाके ये पूरा सरफेस पेंट करें, सॉरी प्लास्टर करेंगे, सीमेंट लगाएंगे, यहाँ पे भी प्लास्टर सीमेंट करेंगे। यानी हम क्या यहाँ से फाइंड आउट कर पा रहे हैं, सरफेस, इसकी सतह को प्लास्टर कर रहे हैं। अगर ये दीवार है तो दीवार को हम क्या करेंगे, प्लास्टर करेंगे। यहाँ पे प्लास्टर ही तो लगा है, यानी हम यहाँ से क्या फाइंड आउट कर पा रहे हैं, सरफेस, सरफेस को ही फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, सरफेस। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सरफेस। अब आगे बोल रखा है टू फाइंड द नंबर्स ऑफ स्मॉलर टैंक दैट कैन फिल्ड विथ अ वाटर। अगर नंबर्स ऑफ स्मॉलर टैंक है, जैसे मैं मान ले रहा हूं कि ये हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर बॉक्स है, ठीक। दूसरा मैं मान ले रहा हूं कि ये हमारे पास क्या है, कोन है। तीसरा मैं मान ले रहा हूं कि रेक्टेंगल, एक कोई सिलेंडर शेप का है। अगर मैं किसी में भी कुछ भर दूं, इसमें अगर पानी डाला इस तरीके से, तो क्या फाइंड हो रहा है, यहाँ पे भी डाला, यहाँ पे भी, इसके अंदर में मान लीजिए सेफ है तो कुछ भी डाला, यहाँ का मटेरियल उठा के यहाँ पे, यानी इसका वॉल्यूम ही तो फाइंड कर रहे हैं। यहाँ पे भी वॉल्यूम ही तो फाइंड कर रहे हैं, यानी इसका भी आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ही हो जाएगा। होपफुली आप ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छी तरीके से कनेक्ट रिलेट कर पा रहे होंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड पे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, वो है डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर ए के लिए दे रखा है 7 सेंटीमीटर एंड हाइट दे रखा है 14 सेंटीमीटर। तो हम इसको कंसीडर कर लेते हैं। ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास क्या है, इसकी जो डायमीटर है वो है 7 सेंटीमीटर एंड हाइट क्या है, 14 सेंटीमीटर। आगे बोल रखा है डायमीटर ऑफ द सिलेंडर बी इज 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, हाइट क्या है 7 सेंटीमीटर। आगे बोल रखा है विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन कैन यू सजेस्ट हुज वॉल्यूम इज ग्रेटर। हमको बिना कैलकुलेशन किए ये बताना है कि किसका वॉल्यूम ज्यादा है। तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ से आप रेडियस से पता लगा सकते हैं कि किसका सरफेस एरिया मतलब वॉल्यूम किसका ज्यादा है। तो यहाँ से इसका जो रेडियस है वो डायमीटर है वो क्या है 7 है, यहाँ पे क्या है जस्ट इसका डबल है। हम ये कह सकते हैं बी का जो वॉल्यूम है वो क्या है, ज्यादा है। यानी यहाँ से लिख सकते हैं ए लेस देन क्या है, बी से, यानी कि बी का वॉल्यूम ग्रेटर है किससे, ए से। अब आगे बोल रखा है वेरीफाई इट फाइंडिंग द वॉल्यूम बोथ सिलेंडर। हमको क्या करना है, अब वेरीफाई करना है बोथ सिलेंडर का। तो यहाँ से हम सोल्यूशन में लिखेंगे, अब सोल्यूशन यहाँ से क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ द बोथ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ द बोथ सिलेंडर। तो यहां से हम क्या करेंगे, ए के लिए पहले फाइंड आउट करेंगे, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, बी के लिए फाइंड आउट करेंगे। तो ए के लिए डायमीटर कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर, यानी ए के लिए डायमीटर ऑफ द सिलेंडर ए, आप इतनी बात लिखेंगे। हम यहाँ से डी इज इक्वल टू डायरेक्ट 7 सेंटीमीटर लिख देते हैं।
जैसे कि रेडियस क्या होता है, डायमीटर का आधा यानी कि d/2 होता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा फाइनली, ये हो जाएगा हमारे पास 7/2 हो जाएगा। डायमीटर 7 है तो रेडियस अगर निकालेंगे तो 7/2 किस में आएगा, सेंटीमीटर में आ जाएगा। और हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ द सिलेंडर है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, वॉल्यूम को फाइंड आउट करेंगे। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है फॉर सिलेंडर के लिए, ये होता है πr² होता है। यहाँ से पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस की वैल्यू होती है 7/2 का स्क्वायर इंटू 14 क्या दे रखा है, इसकी हाइट दे रखी है। अब इसको हम जब ओपन करेंगे तो 22/7 मल्टीप्लाई 7/2 मल्टीप्लाई 7/2 मल्टीप्लाई ये क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक, इसकी थोड़ी कम हो गई, जस्ट वेट। अब इसको अगर हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये 7 टाइम्स में कैंसिल होगा, ये 7 बार में कैंसिल हो जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे तो ये 11 टाइम्स में, यानी 11 मल्टीप्लाई ये 7 बचा, ये 7 तो 7 7 जा 49। इसको मल्टीप्लाई इन दोनों का करेंगे तो ये हो जाएगा 539 हो जाएगा। ठीक है, तो ये किस में आ जाएगा, ये है सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर लगा इनटू सेंटीमीटर, यानी कि फाइनली आ गया वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, वॉल्यूम फॉर ए के लिए सेंटीमीटर इतना क्यूब आ गया। नेक्स्ट हमारे पास बी के लिए डायमीटर कितना दे रखा, 14 सेंटीमीटर, यानी d है 14 और r की वैल्यू निकालेंगे तो d/2 ये हो जाएगा 14 डिवाइड बाई 2 यानी फाइनली 7 सेंटीमीटर आ गया। और हाइट ऑफ b के लिए क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम का फॉर्मूला है πr²h। πr²h जब इसमें फाइनली मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई r का स्क्वायर, यानी r कितना है 7, ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई हाइट कितना दे रखा है 7, ये 7 से 7 कट गया, ये हो जाएगा 29, ये दो बार 7 तो ये हो जाएगा फाइनली 49। इसका आंसर आई थिंक 1848 है। इसको भी मल्टीप्लाई जरा करके देख लेते हैं, 22 इंटू 49 तो ये हो जाएगा, हाँ सही आया, यानी कि हो जाएगा 1078 हो जाएगा। यूनिट किस में आ जाएगा, क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये है स्क्वायर। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर ये सेंटीमीटर ये सेंटीमीटर, इसलिए सेंटीमीटर क्यूब हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ बी के लिए ये आ गया। ठीक, अब आगे क्या बोल रखा है उसको देख लेते हैं। अब आगे बोल रखा है कि चेक वेदर दी सिलेंडर हुज वॉल्यूम आल्सो ग्रेटर, वॉल्यूम क्या है किसका ग्रेटर ये पूछा, एंड सरफेस एरिया भी पूछ रखा है यहाँ से। तो हम यहाँ से अब क्या फाइंड करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बोथ सिलेंडर। अब यहां पे हम क्या करेंगे, इतने में ए के लिए फाइंड करेंगे, यहां पे बी के लिए फाइंड करेंगे। तो यहां से ये हो जाएगा टीएसए ऑफ ए के लिए, तो टीएसए का फॉर्मूला क्या होता है 2πr इन ब्रैकेट ऑफ r प्लस एच होता है। यहां से r की वैल्यू क्या है 7/2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई पहले 22/7 मल्टीप्लाई ये क्या हो जाएगा 7/2 इन ब्रैकेट ऑफ 7/2 मल्टीप्लाई 14। ठीक है, यहां से क्या है 14 है, तो यहां से क्या लिखेंगे 14, इसको थोड़ा सा सही से, ये हो जाएगा 14। अब यहां से करेंगे, ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 7 से 7 कट गया, ये 2 से 2 कट गया, बाहर का सारा एलिमेंट कट गया, बचा क्या ओनली 22 बच गया। तो ये हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई ये है क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ये है प्लस का साइन, तो ये प्लस ही रखेंगे, इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3.5 प्लस इसमें क्या कर देंगे 14 ऐड कर देंगे, यानी इसका अगर मल्टीप्लाई करके देखें तो ये हो जाएगा 3.5 प्लस का 14 और मल्टीप्लाई हमको किस में करना है 22 से, तो यानी कि ये फाइनल इसका आंसर आ गया 385। ठीक है, किस में आ जाएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा, क्योंकि ये सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि टीएसए ऑफ ए के लिए कितना आ गया, इतना आ गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, बी के लिए फाइंड आउट करेंगे, यहां से हम क्या लिख देते हैं बी के लिए, तो टीएसए टोटल सरफेस एरिया ऑफ बी के लिए यहां से हो जाएगा 2πr इन ब्रैकेट ऑफ r प्लस एच हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 22/7, रेडियस की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 इन ब्रैकेट ऑफ, रेडियस क्या है 7 प्लस इसमें करना है हाइट को, तो हाइट है हमारे पास 7, ये 7 से 7 कट गया, 22 दूना ये हो जाएगा 44 मल्टीप्लाई इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी इन दोनों को ऐड करना तो ये हो जाएगा 14। ठीक, इसका अगर मल्टीप्लाई करके देखें तो ये हमारे पास आ जाएगा 616, ये टीएसए ऑफ बी के लिए आ गया। तो यहां से आप देख सकते हैं कि जो वॉल्यूम है वॉल्यूम ए के लिए बी से छोटा है, यानी हम
फर्स्ट केस में कह सकते हैं जो वॉल्यूम है लेस देन किससे बी से। अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो भी यहाँ पे क्या है लेस देन है, तो सेकंड नंबर ए लेस देन है किससे बी से। यहाँ पे टीएस से हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा वॉल्यूम हो जाएगा। होपफुली आप ये दो क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, तो वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।